अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी भी फ़ाइल के साथ उसकी एक्सटेंशन कैसे शो की जाए। अक्सर फ़ाइल के नेम के साथ उसकी एक्सटेंशन शो नहीं हो रही होती, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है कि एक्सटेंशन को चेंज करना हो तो फिर वो कैसे चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में जाके तो चेंज हो नहीं सकती, तो इसी वजह से आज हम देखेंगे कि किसी भी फ़ाइल के नेम के साथ उसकी एक्सटेंशन कैसे शो हो रही होगी, शो कैसे कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने एक फ़ाइल चेक की, उसके नेम के साथ भी एक्सटेंशन शो नहीं हो रही, किसी भी फ़ाइल के साथ अभी एक्सटेंशन शो नहीं हो रही, ये हाइड है। तो इसके लिए हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल में जाकर अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में जाएंगे। उसके बाद फ़ाइल एक्सप्लोरर में चले जाएंगे। फ़ाइल एक्सप्लोरर में जाने के बाद जो टैब ओपन होगा इसके व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद नीचे आ जाते हैं जी, ये हाइड का ऑप्शन है, हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल। ये हाइड हुई पड़ी है, चेक है, इसे अनचेक करके अप्लाई कर देंगे। ये देखें, इसे अनचेक कर रहा हूँ, फिर अप्लाई करते हैं, देखते हैं जी ये काम कर रही है। अभी रीचेक कर लेते हैं, मुझे लगता है कि वो अनचेक नहीं हुई। ये देखें, अनचेक नहीं हुई थी, अब दोबारा अप्लाई करके ओके कर देंगे। दोबारा रीचेक कर लेते हैं फिर भी चेक करने के लिए कि अब अप्लाई हो गया कि नहीं। ये देखें जी, अनचेक हो गई है अभी फ़ाइल, लिहाजा इसे ओके करके अब देखते हैं कि फ़ाइल के साथ एक्सटेंशन हो रही है कि नहीं। तो ये देखें जी, जितनी भी फाइल्स हैं, पीडीएफ फाइल होगी, जेपीजी फाइल होगी, उनके साथ एक्सटेंशन हो रही है, डॉट जेपीजी डॉट पीडीएफ, ऐसे ही ये नेम के साथ एक्सटेंशन हो रही है। इन्हें हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने से क्या है, फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। तो अक्सर जगह पे जैसे जेपीजी फाइल होती है उसे पीएनजी में सिंपली यहीं से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, पीएनजी एक्सटेंशन को चेंज करके। इसी तरह लेकिन बहुत सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जिनकी एक्सटेंशन चेंज करने से वो अनयूजेबल भी हो जाती हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। जैसे अभी मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ, जेपीजी फाइल को, तो ये देखिए पीडीएफ में कन्वर्ट तो हो जाएगी लेकिन अनयूजेबल होगी ये फ़ाइल। इसे जैसे मैं ओपन करूँगा पीडीएफ व्यूवर में ही ओपन होगी, लेकिन फ़ाइल फॉर्मेट करप्टेड आ रहा है। इसी तरह अभी एक मैं पीडीएफ फाइल को भी जेपीजी में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। इसे जो ये देखिए, ये पीडीएफ फाइल है ना, इसे जेपीजी में कन्वर्ट करते हैं। ये लें जी, जेपीजी, ओके जी। अभी ये देखते हैं, अभी जेपीजी में कन्वर्ट किया तो इमेज व्यूवर में ये फ़ाइल ऊपर हुई, लेकिन ये सपोर्ट नहीं की। तो ये सपोर्टिव फाइल वही होती है जो मिलती जुलती होती हैं, जैसे जेपीजी को पीएनजी में कन्वर्ट कर लिया तो ऐसे ही, या फिर एक्सटेंशन को शो करने की ज़रूरत अक्सर इसलिए पेश आती है कि उस फाइल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लिया जाए। तो लिहाजा अभी दोबारा इसे कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ को पीडीएफ में और जेपीजी को जेपीजी में दोबारा ले आते हैं। जैसे उनके फॉर्मेट दोबारा लेके आते हैं तो वो बिल्कुल ओके हो जाएंगी फाइल्स और रीडेबल हो जाएंगी सॉफ्टवेयर के लिए। अब इसी तरह MP4 की फ़ाइल है, इसे भी कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। MP4 की फ़ाइल को MP3 में, जेपीजी में, जिसमें चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। इमेज व्यूवर में ये ओपन होगी अभी फ़ाइल, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि MP4 का और इमेज का बहुत डिफरेंस है। दोबारा MP4 में कन्वर्ट कर देते हैं। आज की वीडियो इतनी ही थी, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।